Hello everyone, welcome to the chat. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our class for 10 minute series जहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं मॉड्यूल डी के एक टॉपिक की जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, एवरीवन बिफोर आई एक्चुअली प्रोसीड फर्दर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉइंट जहाँ पर आपको ये मालूम चल सके कि कोई भी टॉपिक किस तरह से पेपर में आता है और वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि पता नहीं होता ना कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। वी हैव अ स्पेसिफिक PYP यानी प्रीवियस ईयर पेपर का रिकलेक्टेड बुकलेट। उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, उसको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनके आंसर्स, उनकी एक्सप्लेनेशन, इन फैक्ट एक प्रॉपर आंसर की और एनालिसिस ऑफ द टॉपिक्स विच हैज बीन आस्क्ड, ये सब डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एक लिंक गिवन है, वो आपको ले जाएगी वहां पर और आपके पास पिछले 5 पेपर यानी मई 2023, मई 2023 से लेकर आपका अभी तक का मई 2025 के सारे पेपर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। सो इफ यू आर प्लानिंग टू लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन फर्दर, अच्छे से प्रिपेयर करना है, सितंबर शुरू हो चुका है, तो बेस्ट इज कि आप ना थोड़ा सा उस तरीके से प्रॉपर प्रिपरेशन पर जाएं rather than जस्ट गोइंग फॉरवर्ड टू इट, एक ब्लाइंड एक वे से पढ़ाई करना। सो प्लीज उसको देखिएगा जरूर। एंड कंसिडरिंग फर्दर अपना एक चीज हुई और अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग है क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर, मैनेजमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है, मैनेजमेंट की जो वर्किंग है, ये उसको कहीं ना क्लियरली बताता है। हाउ डज इट एग्जैक्टली वर्क, लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं, ये होता क्या है, ये मेजरमेंट है, ये रिकॉर्डिंग है, ये एनालाइजिंग है ऑफ ऑल दोस एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर important for the management to take decisions on conducting the business organization effectively and efficiently। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट का काम अच्छे से हो सके ताकि वो चीज़ों को मेजर ढंग से कर सके, रिकॉर्ड ढंग से कर सके, इनफैक्ट एनालाइज अच्छे से कर सके, तभी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, ताकि ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ये चीज़ हो सके। बेसिकली मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस क्या है, मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस इज़ कि आप ना जो भी अपना काम कर रहे हैं उसके अंदर ना आप ये चेक कर सको कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले आप फॉर्मुलेट कीजिए स्ट्रैटेजीज को, फिर आप प्लानिंग कीजिए और कंट्रोलिंग कीजिए, बिकॉज द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेक द स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली डूइंग द प्लानिंग और कंट्रोलिंग ऑफ दोज एक्टिविटीज, क्योंकि मैनेजमेंट का काम है पूरा का पूरा सब कुछ तैयार करना, उसकी वर्किंग डिफाइन करना, तो थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। देन इज योर डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट का काम है डिसीजंस लेना, तो उसको देखना पड़ेगा कि वो काम ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन से प्रोजेक्ट्स में कितने रिसोर्सेज कहाँ यूज करने हैं वो सब आपको देखना होगा। देन ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज, आपको ऑप्टिमाइज करना है उन सारे रिसोर्सेज को भी। एंड देन डिस्क्लोज टू द शेयर होल्डर्स एंड अदर एक्सटर्नल इन द टू द एंटिटी, मतलब आपको जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं, जो भी आपकी वर्किंग चल रही है, यू हैव टू डिफाइन इट टू द पीपल who are working in the organization as well as the who are a part of the organization। आपको तो सबको बताना है, हमारे एम्प्लॉयज से लेकर हमारे क्रिएटर तक सबको आपको चीजें बतानी है। देन एम्प्लॉयज के बाद में हमारा सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, क्योंकि मैनेजमेंट सारे एसेट्स को देखता है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसका उसका ध्यान रखना भी इन्हीं का काम है। देन कम्स द टूल्स एंड द टेक्निक्स। एक इसमें मेजर टूल आ जाता है, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग, बिकॉज मैनेजमेंट का बेसिक काम क्या है, फाइनेंस को देखना ऑर्गेनाइजेशन की। इस प्रोसेस के अंदर वो क्या करने वाला है, वो डिसाइड करेगा इन एडवांस द फाइनेंशियल एक्टिविटीज नेसेसरी टू डू द ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेशंस, पूरा ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑपरेशंस को देखना। देन कैपिटल रिक्वायरमेंट का डिटर्मिनेशन करना, क्योंकि आपको ये भी देखना है ना कि आपको अगर एक स्केल ऑफ ऑपरेशंस है जिस पर आप काम करना चाहते हो, कैसे पहुंचना है उस तक। आर वी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ब्लाइंडली और वील बी मेकिंग अ प्रॉपर मेथडोलॉजी फॉर दैट। देन डिटर्मिनेशन ऑफ द मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, देन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमें क्या करना है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने हैं। अच्छा, यहाँ पर इनकम वाला डिस्ट्रीब्यूशन अलग है और नीचे वाला अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अलग है, चेन जो होती है सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स और वो सब लगाकर चलना, वो वहां पर आता है। देन डिसाइडिंग एंड आउटसोर्सिंग ऑफ सर्टन कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज, आपको देखना होगा कि कौन सा काम आप खुद करोगे और कौन सा काम बाहर से करवा के फायदा है। देन कम सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर क्या आ जाता है, जब आप टूल डिफाइन कर रहे हो तो आपको क्या क्या देखना है, क्योंकि मैनेजमेंट को देखना है ना कौन कौन से हथियार उसके पास हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है अपनी जंग में। उसकी लड़ाई कहाँ है, उसकी लड़ाई है खुद को प्रूव करना, क्योंकि मैनेजमेंट की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती
तो सबसे पहला ना टॉप मैनेजमेंट से ही निकाला जाता है। वियर्ड है जब ये कहते हैं कि लोअर मैनेजमेंट की तरफ देर आर सर्टन पीपल जिनका अपर मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी है, बिकॉज द पीपल हु आर एबल टू गेट प्रॉफिट्स एंड दे आर एबल टू जनरेट फंड सब तक अच्छा है। द मोमेंट ऑर्गेनाइजेशन फेल्स तो सबसे पहली चीज टॉप लाइन ऑफ मैनेजर्स होते हैं ना, वो ही रिमूव किए जाते हैं। तो इसीलिए देखना पड़ता है ना उनको कि वो कौन सी डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग यानी वो वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान देंगे कि कितनी लग रही है। देन इनका दूसरा काम आ जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस करना, कि कितना आपका कॉस्ट लग रहा है और कितना आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, और कौन सी सिचुएशन में है कि हमारी पूरी कॉस्ट जो है वो रिकवर हो रही है, यानी इस सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाता है। देन कम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। दोनों में फर्क क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप बेंचमार्क सेट करते हो, कैश फ्लो और फंड फ्लो के अंदर आप मूवमेंट ऑफ फंड्स देखते हो। फंड फ्लो के अंदर हर तरह का डेबिट, आपकी क्रेडिट वाला फंड्स भी और कैश वाला भी, जबकि कैश फ्लो सिर्फ कैश की मूवमेंट देखता है। देन इज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इस्तेमाल करना, और ब्लाइंडली एसेट बाय नहीं करना कभी। तो हम क्या यूज करेंगे? दैट इज कैपिटल बजटिंग। फिर आता है बजटरी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। तो आपको बजट को देखना है और उसको ध्यान भी रखना है, क्योंकि बजट से हम डरना शुरू करते हैं कि इतने पैसे लगने, इतने नहीं लगने चाहिए, एक रुपया एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। आप उसका ना एक फार साइटेडनेस रखते हो। देन कम्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो आप एनालाइज करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टू मेक डेटा मोर मीनिंगफुल। ट्रेंड को एनालाइज किया जाएगा। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव के अंदर ना हम ना प्रीवियस ईयर और करंट ईयर कंपेयर करते हैं, और कॉमन साइज स्टेटमेंट में ना हम करंट ईयर को ही देखते हैं, उसको ही एनालाइज करते हैं। देन इज योर रेशियो एनालिसिस, देन इज योर कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। तो इस तरीके से ये पूरा बनता है। देन कम्स स्टेटिस्टिकल एंड ग्राफिकल टेक्निक्स। अब इनमें क्या होता है? अब इसमें आता है टू हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन। कौन कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग के ग्राफिकल टेक्निक है। देन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, एसक्यूसी भी आपका ना ये स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है। चार्ट से रिलेटिंग टू द सेल्स, ये आपका ग्राफिकल है। अर्निंग, मार्केट शेयर, इन्वेस्टमेंट्स, ये तो आपके मेन एलिमेंट्स हैं जिनको स्टडी करके ये पता लगाया जाने की कोशिश की जाती है कि अपने लिए वो फायदेमंद भी है चीज या नहीं। देन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग, फिर आप चूज करोगे हमारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को टेक्स दिस फैक्ट इनटू अकाउंट व्हाइल सिलेक्टिंग द डेटा एंड डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर मेथड्स दैट यू आर यूजिंग। देन जब हम इसकी बात करते हैं, ये सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज इसके अंडर ना आप क्या कर पाते हो, ऑर्गेनाइजेशन ना अपने प्रोज एंड कॉन्स निकाल पाता है इन टर्म्स ऑफ देयर सारा जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया उसके फायदे क्या हुआ, नुकसान क्या। और रिपोर्टिंग याद रखिएगा, रिपोर्टिंग में दे आर गोइंग टू टेल द हु आर द पीपल। अच्छा, इसमें ना दो तरह के आते हैं। एक हमारे होते हैं इनसाइडर्स, जहाँ पर हमारे पास कौन कौन आ जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन है जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की सारी एलिमेंट से इफेक्ट होता है। एम्प्लॉय होता है एक तो, ठीक है, ये होते हैं। और आउटसाइडर्स में हमारे पास कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं? हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे क्रेडिटर हैं, इवन हमारे डेटर भी हैं, और गवर्नमेंट भी है। ठीक है, क्योंकि हमें टैक्सेस भी लगते हैं, तो वो टैक्सेस के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट भी हो गए। इस तरीके से करते करते, और इवन जनरल पब्लिक भी, क्योंकि अगर जनरल पब्लिक ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, या फिर आप कह लो जो जो पोटेंशियल कस्टमर है, तो ये सब लोग अफेक्ट होते हैं। तो आपको एक अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग रखना पड़ेगा, ताकि आप ना उसको क्लियरली इन सबको बता सके। बिकॉज लिस्टेड कंपनीज के लिए तो जरूरी है टू टेल दिस पार्ट ऑफ देयर वर्किंग। सो दिस इज इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, एंड इफ यू हैवंट लुक फॉरवर्ड टू आवर कोर्सेज येट, then please go ahead and check it out on our website. Let me take you to our website directly, that is edutab.in. जैसे ही आप edutab.in पे जाएंगे, आप परचेज कर सकते हैं हमारे कोर्सेज, एंड हमारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एट अ गुड प्राइस। आपको क्या करना है, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो ये रहा हमारा मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स के अलावा यू हैव द स्पेसिफिक एरिया ऑफ सिंगल कोर्सेज एज वेल। लाइफ क्रैश कोर्स है, मास्टर कोर्स है, सब बाय कर सकते हैं। मास्टर कोर्स आपका रिकॉर्डेड होता है, और लाइव क्रैश कोर्स आपके लाइव चलते हैं।
तो मास्टर कोर्स में आपको बिल्कुल बिफोर द एग्जामिनेशन आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। तो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट देन प्लीज गो ahead and check it out on our website or in our app for further details. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। बस ध्यान रखिएगा, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन विद अस तो जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर को टाइम कम रह गया है, फिर एंड में आकर प्रॉब्लम आती है। राइट, इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अर्ली। थैंक यू, टेक केयर।